दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर हैरिटर को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में बैठकर एक फोटो को देख रहा होता है जिसमें 3 डॉग एक के पीछे एक खड़े होते हैं और तभी गाड़ी के पीछे से आकर एक ट्रक रुकता है। उसमें से एक आदमी उतरता है और वो जाकर साइड में फ्रेश होने लगता है। तभी डॉक्टर हैरी अपने बंदूक को निकालते हैं और उस पर शूट कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम जेनी और एक का नाम लिंडसे था और ये दोनों लड़कियां न्यूयॉर्क सिटी से थी और ये टूर के लिए जर्मनी में आई थी और अब इन दोनों को किसी क्लब में पार्टी के लिए जाना था। वैसे तो ये दोनों ट्रैवलिंग किया करती थी पर जर्मनी के बारे में इन दोनों को कोई भी जानकारी नहीं थी और अब ये दोनों एक रैंडम कार से पार्टी के लिए निकल जाती हैं, लेकिन इन्हें लोकेशन के बारे में सही जानकारी नहीं थी, इसीलिए ये जंगल के रास्ते में काफी दूर चली जाती हैं और जैसे ही ये लोग अपने रास्ते को चेंज करने के लिए गाड़ी को यू टर्न लेते हैं वैसे इनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और ये दोनों ही बहुत घबरा जाती हैं। लेकिन इन लोगों को गाड़ी का टायर चेंज करना नहीं आता था, इसीलिए ये लोग अब मैकेनिक को फोन लगाने लगते हैं पर इस जंगल में सर्वर ही नहीं होते हैं और तो और इन्हें जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं रहा होता। इसीलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कार के ही अंदर सुबह होने तक रहना होगा। पर तभी इनके बगल से एक कार गुजरती है और ये लोग उससे मदद मांगने की कोशिश करते हैं। उस कार में एक ओल्ड आदमी बैठा था जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, इसीलिए ये लोग घबरा जाते हैं और अपनी कार के ग्लासेस को ये लोग लॉक कर लेते हैं और फिर वो ओल्ड आदमी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों कार से नीचे आते हैं और अगल बगल कोई घर ढूंढने लगते हैं ताकि ये लोग वहाँ से मदद ले सकें और अब रात भी ज्यादा हो चुकी थी। ये लोग जंगल के दूर तक जाते हैं और तभी इन्हें वहाँ पर एक घर दिखता है और अब ये दोनों उस घर की तरफ जाने लगती हैं पर तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और घर के पहुंचने से पहले ये लोग काफी भीग जाते हैं और जब ये लोग उस घर के डोर को नॉक करते हैं तभी वहाँ से डॉक्टर हैरिटर आते हैं और ये लोग अपनी प्रॉब्लम डॉक्टर हैरिटर को बताती हैं और ये लोग कहते हैं कि हमें कार मैकेनिक के पास फोन करना है। पहले तो डॉक्टर हैरिटर बहुत अजीब तरीके से देखता है, फिर इन लोगों को अंदर बुला लेता है और अब डॉक्टर हैरिटर इनसे पूछता है कि क्या तुम लोग टूरिस्ट होते हैं। ये लोग बताते हैं कि हम लोग न्यूयॉर्क सिटी में रहने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग घूमने के लिए आए थे। इसके बाद ये लोग डॉक्टर हैरिट से मैकेनिक को फोन करने के लिए कहते हैं पर डॉक्टर इनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और इनसे एक सवाल पूछता है। वो कहता है कि क्या तुम दोनों आपस में रिलेटिव हो। तब ये लोग बताते हैं कि नहीं, हम लोग आपस में फ्रेंड्स हैं और जब हैरिटर इन लोगों से ड्रिंक के बारे में पूछता है तो वो लोग उससे नॉर्मल पानी मांगती हैं। इसके बाद हैरिटर किचन में पानी लेने के लिए चला जाता है और तभी हैरिटर इनसे कॉल करने का नाटक करता है और इन लोगों को लगता है कि हैरिटर मैकेनिक को कॉल कर रहा है और वो पानी में ड्रग्स को मिला देता है और अब हैरिटर इन दोनों को पानी देता है पर लिंड से उस पानी को पी लेती है लेकिन जेनी से वो पानी गिर जाता है जिस पर हैरिटर बहुत गुस्सा होता है और अब हैरिटर पानी को साफ करने के लिए बेसमेंट में टॉवल लेने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो एक इंजेक्शन को फेल करता है और तभी लिंड से जेनी से कहती है कि मुझे कुछ थकान सी लग रही है और इससे हमें पता चलता है कि अब लिंडसे के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगा और अब जेनी लिंडसे की हालत देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी वो हैरिटर से फोन करने के लिए कहती है पर हैरिटर उसकी बात को नहीं मानता और उसके गले में इंजेक्शन को लगा देता है जिससे कि जेनी बेहोश हो जाती है और डॉक्टर अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है और जब जेनी और लिंडसे को होश आता है तो ये डॉक्टर के लैब में खुद को देखती हैं और हैरिटर ने इनके हाथ और पैर को बेल्ट से बांध दिया होता है और तभी इनको वहाँ पर एक तीसरा आदमी दिखता है। ये वही आदमी होता है जो ट्रक से उतरा था और डॉक्टर ने इसे शूट करके बेहोश कर दिया था। इसके बाद हैरिटर उस ट्रक ड्राइवर के पास आता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया। इसके बाद हैरिटर उसके बॉडी में एक पॉइजन से भरा इंजेक्शन इंजेक्ट करता है और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है और उसकी डेड बॉडी को अपने बगीचे में दफना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैरिटर एक जैपनीज आदमी को किडनैप कर लाता है और अब डॉक्टर हैरिटर इन तीनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बताता है कि मैं एक रिटायर्ड सर्जन हूँ और वो ये भी बताता है कि तुम लोगों के साथ मुझे क्या करना है और साथ ही वो ये भी बताता है कि मैं तुम तीनों लोगों को एक साथ में जोड़ दूंगा। सबसे पहले मैं तुम्हारे घुटने की लिगामेंट्स को तोड़ दूंगा और जिससे कि तुम लोग कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे और मैं पहले इंसान के बैक साइड को दूसरे इंसान के मुंह से जोड़ दूंगा और दूसरे इंसान के बैक साइड को तीसरे इंसान के मुंह से जोड़ दूंगा जिससे कि पहला
पहला इंसान खाना खाए उसका वेस्ट मटेरियल दूसरे इंसान से होते हुए तीसरे इंसान के पास जाए, जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। और ये सुनकर वो तीनों परेशान होते हैं क्योंकि डॉक्टर इनके साथ बहुत ही गंदा एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है। खैर अब डॉक्टर सबसे पहले उस जैपनीज आदमी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुनता है और अब हेरिटर उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगता है। यह देखकर जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब डॉक्टर जेनी के पास भी वो बेहोशी का इंजेक्शन लगाने लगता है और तभी लिंडसे अपनी दांतों की मदद से रस्सियों को खोल देती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके हाथ में एक नीडल्स लगा हुआ था जिसकी वजह से उसकी चमड़ी कट जाती है और हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है। पर तभी लिंडसे एक रूम में जाकर छिप जाती है और उसके दरवाजे को लॉक कर देती है। पर तभी डॉक्टर पीछे से विंडो तोड़कर आ जाता है। ये देखकर लिंडसे भागने लगती है, पर तभी लिंडसे स्विमिंग पूल में गिर जाती है और तभी डॉक्टर आ जाता है और उसको गन पॉइंट में ले लेता है, लेकिन लिंडसे पानी के अंदर से जाने लगती है और तभी अचानक से लाइट्स चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंडसे वहां से भागने लगती है और लिंडसे जेनी के पास जाती है। पर जेनी बेहोशी के हालत में पड़ी हुई थी, पर लिंडसे जेनी को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगते हैं और तभी डॉक्टर पीछे से उसे शूट कर देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और अब डॉक्टर इन दोनों को अपनी लैब में ले जाता है और एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। वो सबसे पहले इनके लिगामेंट्स को काट देता है, इसके बाद ये जेनी और लिंडसे के जबड़े को मार्क साइड करता है और इसके बाद इनके बैक साइड को भी मार्क करता है और काफी लंबी सर्जरी के बाद ये तीनों को जोड़ देता है और फिर हेरिटर अपने उस टूटे हुए शीशे को भी फिक्स करवा देता है। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर का बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड काफी कंप्लीट हो चुका है, पर इनके जख्म अभी भी सही से भरे नहीं होते हैं। पर हेटर्स इनको खड़े करने के लिए कह रहा होता है, इनको जबरदस्ती खड़ा करता है और इसमें सबसे पहले वो जैपनीज आदमी होता है और दूसरे नंबर पर लिंडसे होती है और तीसरे नंबर पर जेनी होती है और ये तीनों की फोटो शूट करने लगता है और वो लोग ये अपनी बुरी हालत शीशे में देखकर बहुत रोने लगते हैं और इनको डॉक्टर एक पिंजरे में कैद कर देता है और इनके साथ जानवरों जैसा बिहेव करता है। और अब काफी दिनों तक ऐसा ही चलता है, जहाँ पर वो हेटर्स जैपनीज आदमी को कुत्ते की तरह खाना देने लगता है, पर वो जैपनीज आदमी डॉक्टर के पैर पर काट लेता है। इसके बाद हेटर उस जैपनीज आदमी को बहुत बुरी तरह मारता है और वार्न भी करता है कि अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमको बुरी तरह से मार डालूंगा। और अब डॉक्टर इन तीनों को ग्राउंड में ले जाता है और तभी जैपनीज आदमी को तेजी से प्रेशर आता है और उसका वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है और लिंडसे को उस वेस्ट को निगलना पड़ता है और ये इस मूवी का काफी भयानक हुआ गंदा सीन है। और अब एक दिन डॉक्टर इनका चेकअप करता है जिसमें पता चलता है कि जैपनीज आदमी तो सही है, लेकिन लिंडसे की तबीयत खराब हो चुकी है क्योंकि वो उसके वेस्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती है। और अब डॉक्टर लिंडसे को हटाकर वहाँ पर दूसरे आदमी को फिट करना चाहता है और तभी उसका दरवाजा नॉक होता है और जब दरवाजे को ओपन करता है तो वहाँ पर दो पुलिस वाले आए थे जो कि लिंडसे और जेनी को ढूंढ रहे थे क्योंकि उनकी कार डॉक्टर के घर के थोड़ी ही दूर में मिली थी। और तभी पुलिस वालों को डॉक्टर बताता है कि मैं अपने काम में बहुत बिजी रहता हूँ, इसी कारण से मुझे बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता, इसीलिए मैंने यहाँ पर किसी को देखा भी नहीं है। और तभी डॉक्टर उन दोनों को पानी के लिए पूछता है, पर वो ऑफिसर्स डॉक्टर से कॉफी के लिए कहते हैं, पर डॉक्टर साफ मना कर देता है कि मेरे पास कॉफी के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें पानी ही पीकर जाना पड़ेगा। और ये कहकर वो पानी लेने के लिए चला जाता है और वो पानी में ड्रग्स की गोलियां भी मिला देता है और दोनों ऑफिसर्स को पानी देता है, पर उनमें से एक ऑफिसर्स पानी नहीं पीता और हेरिटर उस ऑफिसर्स को जबरदस्ती पानी देने लगता है जिससे कि वो पानी जमीन में गिर जाता है और हेरिटर टॉवल का बहाना कर बेसमेंट में जाता है और हेरिटर वहां से इंजेक्शन को लेकर आता है, लेकिन तभी ऑफिसर्स उस इंजेक्शन को देख लेता है जिससे हेरिटर कहता है कि ये इंजेक्शन मैं अपने आप को लगाता हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज है। और ये सुनकर ऑफिसर्स वहां से चले जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर अपने ह्यूमन सेंटीपीड के पास जाता है और वहां पर इसको ह्यूमन सेंटीपीड नहीं दिखते हैं और तभी वहां पर वो जैपनीज आदमी डॉक्टर के पैर पर नाइफ से वार कर देता है जिससे कि डॉक्टर जमीन पर गिर जाता है और इसके बाद ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और काफी ज्यादा घाव होने के कारण ये ऊपर नहीं जा सकते थे, पर ये जाने की कोशिश करते हैं जिससे कि इनके सर्जरी वाले भाग पर ब्लीडिंग होने लगती है और अब ये लोग किसी तरह से ऊपर आ ही जाते हैं और उधर डॉक्टर भी इनका पीछा
पीछा करने लगा था और ये लोग उसी रूम में जाते हैं जिसका शीशा टूटा हुआ था, पर अब डॉक्टर ने उसका ग्लास डलवा लिया था और जैपनीज आदमी उस ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वो डॉक्टर आ जाता है और इसके बाद जैपनीज आदमी अपने आप के गले को काट लेता है जिसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और तभी डॉक्टर के घर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स डॉक्टर के लैब में भी जाते हैं पर वहाँ पर कोई भी इनको नहीं मिलता और तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर्स को ड्रग का नशा होने लगता है और जबकि दूसरा ऑफिसर्स हेटर्स को ढूंढते हुए दूसरे रूम में पहुंच जाता है और वहाँ पर ऑफिसर्स को ये तीनों मिल जाते हैं जहाँ पर ये तीनों ह्यूमन सेंटिपेड बन चुके थे और ये देखकर ऑफिसर्स बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही अपने साथी को ढूंढने के लिए जाता है और तभी वो स्विमिंग पूल में देखता है कि हेटर ने उसके साथी को मार डाला है, पर हेटर दूसरे ऑफिसर को भी शूट कर देता है लेकिन वो ऑफिसर मरने से पहले हेटर को भी मार डालता है। और वहीं दूसरी ओर हमें लिंडसे और जेनी को दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी ने तो अपना दम तोड़ दिया होता है पर लिंडसे अभी भी जिंदा होती है। और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।